वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से जब मनुष्य एक साथ रहने लगे, 150 से ज्यादा लोग अगर एक साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे से सही संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर होने लगे तो फिर उनके संबंध में टकराव होने लगता है। तो हरारी साहब बता रहे हैं कि इस टकराव को रोकने के लिए हमने ईश्वर की कल्पना की। ईश्वर की कल्पना के और भी रीजन बताया, लेकिन उसने कहा कि बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए था कि कैसे हम रोक सकते हैं, कि ये टकराव को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बिना सहयोग के सभ्यताएं नहीं बनती, हमारा समाज नहीं बनता। तो उसको रोकने का एक जरिया ईश्वर था। तो इसी ईश्वर की कल्पना उन्होंने हरारी साहब ने की है। तो अब इस पे भी हम बात करेंगे। पाकिर भाई अभी लगता है कि नेटवर्क खराब जी। है। पाकिर भाई हाँ मेरी हाँ बात हाँ, सुने। मैं वो। उन्होंने कहा हाँ कि जी जी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही जो है ईश्वर की कल्पना शुरू में हुई थी, कृषि समाज के बाद। हम्म। और तो इस पे आपका क्या कहना है कि ईश्वर का वो ये बता रहे एक टूल था, ईश्वर हाँ। ईश्वर एक टूल था या रिलीजन एक टूल था? जी। हम्म। तो ये इनका सारा विचार चुराया हुआ है। तो ये वाला विचार एक फ्रांसीसी चिंतक है रूसो, उससे चुराया हुआ है। रूसो ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी थी कि जो सोसाइटी में अभी आपको दिख रहा है कि, तो वो बोलता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लोग मिल के बैठे कि भाई हम लोग को एक होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन आज उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ चुकी हैं। माना जा चुका कि ऐसा कोई कॉन्शस ये नहीं होता है सोसाइटी के लिए, ये अनकॉन्शसली हिस्ट्री के गति द्वारा समाज निर्माण होता है। ये समाज निर्माण लोग बैठ के तय किए हैं, तीन चार लोग मिलकर, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये भाववादी विचारधारा है। समाज का निर्माण अपने आप हुआ है। ये देखिए ये कैसे आदमी हैं हरारी साहब, कितना मतलब इनको कम अक्ल में कहना चाहूंगा कि जिस तरह एक मनुष्य के जो उत्पत्ति की सिद्धांत है वो दो सिद्धांत है। एक है क्रिएशनिस्ट थ्योरी कि भाई कोई ईश्वर नामक जीव ने मनुष्य को बना दिया, और एक जीव विज्ञान की जो थ्योरी है डार्विन की, नहीं कि एवोल्यूशन से एक दिन में, ऐसा नहीं कि कोई क्रिएट कर दिया, और वो इवोल्यूशन से धीरे धीरे इवॉल्व होके मनुष्य बना। और कोई कॉन्शस या विचार करके कि मनुष्य जैसा प्राणी बनाना है किसी ने नहीं बनाया। तो उसी तरह ये जो आदमी इवोल्यूशन में विकास करता है, विश्वास करता है, तो अगर उसके पास दिमाग वगैरह होगा। और ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि ये उस स्कूल में पढ़े हैं जहां गिफ्टेड चिल्ड्रन पढ़ते थे, कि एकदम जो बहुत बचपन से ही तेज होते हैं। इसीलिए कई लोगों ने, खासकर जर्मनी ने, बचपन से ही तेज वाले जीनियस वगैरह थ्योरी को बड़ा गलत माना है, उसको धत्ता बता दिया है। और हरारी को देखते हुए भी ये गिफ्टेड डुप्टेड का कंसेप्ट बड़ा हमको संदेहास्पद लगता है। तो ऐसा आदमी इतना भोंदू टाइप का बात करे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो अगर मनुष्य इवोल्यूशन से पैदा हुआ तो सोसाइटी का विकास भी ऐसे अचानक कॉन्शसली सोच के नहीं हो सकता है, वो भी एवोल्यूशन से हुआ है। कि जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन आदमी का बदलता गया, भौतिकवादी जो एक आधार, इसका मटेरियल जो आधार था, वो बदलने के साथ मनुष्य का सोशल ऑर्गेनाइजेशन बदलता गया। बल्कि इनसे ज्यादा अच्छी किताब तो थोड़ी पुरानी पड़ गई है, लेकिन वो किताब ज्यादा अच्छी है, वो एंगल्स की किताब है कि ऑरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फैमिली और एस्टेट, यानी राज की उत्पत्ति, निजी संपत्ति वगैरह। बहुत अच्छा सिद्धांत कि किस तरह आदमी का कॉन्शसनेस डेवलप हुआ श्रम करते हुए, विकास करते हुए। तो ये उल्टा है, इनकी चेतना सर के बल पे खड़ी है, इसको पैर के बल पे खड़ा करना बहुत जरूरी है। कि ये उल्टी बात बोल रहे हैं कि मनुष्य चेतना से मिलके और ये किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये इसलिए सोच पा रहे हैं इस टाइप का उल्टी चीज कि ये डीप में नहीं जा रहे हैं। जैसे एक आदमी भी बोला कि पहले नक्शा बनता है तब मकान बनता है ना, तो पहले नक्शा बन गया। तो ये गॉड को मानने वाले क्रिएशनिस्ट भी तो यही सोचते हैं कि पहले एक नक्शा बन गया और उसी नक्शे के अनुरूप आदमी उदमी भगवान जी बना दिए। लेकिन हम लोग डार्विन का सिद्धांत क्या बोलता है कि नहीं, एवोल्यूशन से, एवोल्यूशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक आदमी जानबूझ के उसको सरवाइव करवा दे रहा है। एक नेचुरल सिलेक्शन था, ये सब था। और उसमें नेचुरल सिलेक्शन सब सही है, क्यों? लेकिन वो नेचुरल साइंस से फाकिर संबंधित भाई है। मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ, जी क्योंकि धर्म के जी। मुद्दे पर ना देखिए, आपको बाद में हाँ क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हाँ जो हरारी से लोग सहमत होते हैं, मतलब कि जो हमारे नास्तिक साथी हैं वो ये कहते हैं कि वो ठीक ही तो कह रहे हैं कि वो धर्म का इस्तेमाल ही हुआ है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इतने जो श्रेणी क्रम बना था
उन्होंने कहा शारीरिक श्रम को जस्टिफाई करने का एक जरिया था धर्म और ईश्वर। कैसे कोई बंदा जो है संपत्ति रख रहा है, कोई नहीं रख रहा है, और दोनों एक साथ रह रहे हैं, मतलब उनमें टकराव हो जाएगा ना, हैव और हैव नॉट के बीच। तो वो कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स भी तो इसीलिए धर्म को अफीम बोलता था। तो वो हरारी को इसलिए जस्टिफाई करते हैं कि वो सही कह रहा है कि धर्म का इस्तेमाल दरअसल इसीलिए हुआ था, इसी टकराव को रोकने के लिए, और जो क्लास थी वो इसको जस्टिफाई कर रही थी। तो ये बात भी तथ्यगत रूप से गलत है, क्योंकि प्रीडेट रिलीजन प्रीडेट्स दी स्टेट। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात स्टेट के उत्पत्ति के साथ पैदा होती है, ये तो कोई भी मानेगा ना। इसलिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानता तो उसको अराजकतावादी, एनार्किस्ट कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को भी एनार्किस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो भी बोला कि हम क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी लाते हैं, विदरिंग अवे ऑफ स्टेट, राज का धीरे धीरे अवसान हो जाना, खत्म हो जाने में वो विश्वास करता था, आप जानते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के साथ ये सवाल पैदा हुआ लॉ एंड ऑर्डर का। तो सवाल ये करना चाहिए कि क्या धर्म राज्य की उत्पत्ति के बाद धर्म का उदय हुआ है? बिल्कुल गलत है। धर्म का उदय राज्य की उत्पत्ति से काफी पहले हो गया, धार्मिक प्राकृतिक विश्वासों का। और धर्म की उत्पत्ति मनुष्य के आपसी संबंधों से इतनी से, मनुष्य के दो संबंध होते हैं, मनुष्य से संबंध और मनुष्य के कुदरत या प्रकृति से संबंध। तो धर्म मनुष्य के कुदरत के साथ, आप देखिएगा कि जो प्रिमिटिव किसी भी जरथुस्ट्र के धर्म में चली जाइए तो सूरज का पूजा है, या आप नील नदी का इतिहास जो है मिस्र का पढ़ लीजिए, तो सबसे पहले प्रकृति, पैंथेइज्म, यानी प्रकृति की शक्तियों को मनुष्य क्या किया कि वो रिलेशन जोड़ने के लिए उसको एक मेटाफिजिकल, धार्मिक, रिलीजियस जो बोल दीजिए, स्पिरिचुअल, उससे संबंध जोड़ने लग गया कि भाई ये देवता है, जल देवता है तो ये देवता है, ग्रीक ले लीजिए। और ये सब राज्य की उत्पत्ति का इतिहास पढ़ेंगे तो काफी पहले हुआ। ये जो विश्वास प्रकृतिक वगैरह में एकदम हम बोले हंटर के टाइम से है। तो ये तो बात ऐसे ही इनकी गलत साबित हो जाती कि तब उसके पहले धर्म का क्या रोल था? जब धर्म लॉ एंड ऑर्डर के, नेसेसिटी मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ये बोले कि नेसेसिटी थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कोई चीज चाहिए था। तो ये तो बोल रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का जरूरत था, उसके बाद रिलीजन है। रिलीजन उसके पहले जो ऐसे लोग हैं जहाँ लॉ एंड, जो प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बात ही नहीं है, जैसे जारवा लोग एंड सेंट्रली लोग, तो इनके हिसाब से हमारे रिलीजन की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन उनके भी रिलीजियस विश्वास है। अब चले जाइए अंडमान निकोबार में, जारवा के अपने विश्वास है। तो ये मनुष्य और प्रकृति के जो संबंध है उससे ज्यादा रिलेटेड था। इसका जो ऑरिजिन, बाद में इसका विकास हुआ और इसका इस्तेमाल लोगों ने अपने हितों के लिए किया, लेकिन ये बहुत बेवकूफी भरा सोच है कि इसको जरूरत, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास करते हैं कि भाई कॉन्स्पिरेसी किया शासक वर्ग ने कि भाई लॉ एंड मर्डर करने, तो धर्म जैसे एक बड़े चीज का श्रेय कॉन्शस, यानी चेतन रूप से सोच समझ के मिल बैठ के आविष्कार कर दिया, ऐसा समझना ऐसा ही है जैसा कुछ लोग थे कि कोरोना का ना चाइना का कुछ लोग बीच के लैब में किया है। तो इस तरह के बहुत बेवकूफ पाए जाते हैं, जबकि ये नेचुरल फेनोमेनन है भले ही, लेकिन ये संभव है कि कोई इस्तेमाल करे, कि आपदा को अवसर के रूप में ले और इसको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करे, गरीबों के। तो इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल किया है पूंजीपतियों ने, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन इसीलिए धर्म को जन्म दे दिया, उल्टी चेतना हो गई। पहले धर्म पहले से है और उसके बाद उसके तो धर्म का ऑरिजिन में मैं धर्म का ऑरिजिन को प्रकृति और मनुष्य के संबंध से जोड़ के देखता हूँ, ज्यादा प्राइमरी है। और मनुष्य के संबंध को रेगुलेटर के रूप में ये धर्म का बाद में विकास होता है, मध्य युग में होता है। मैं यहाँ पे एक उन्हीं की बात को एक्सटेंड कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जीववाद था, जो आप बता रहे कि प्रकृति और उसमें जो संबंध था उसको पूछ रहे थे। फिर उसके बाद बहुदेववाद आया। बहुदेववाद ने मनुष्य को और ज्यादा बड़ा कर दिया। मतलब वो एक एग्जांपल देते हैं कि हम अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र बाढ़ ला देगा। तो बाढ़ में से मनुष्य थोड़ा मर रहे, करोड़ों चींटियां मर गई, करोड़ों छोटे छोटे जीव भी मर गए। मतलब कि अब मनुष्य तय की गतिविधि तय कर रही है कि बाकी की स्पीसीज जिंदा रहेगी कि नहीं रहेंगी। फिर वो बताया कि जब ये बहुदेववाद से फिर एक ईश्वरवाद कैसे आया, तो वो एक पूरा प्रोसीजर वो बता रहे हैं। तो इस पे भी मैं आपसे टिप्पणी चाह रहा हूँ कि ये बहुदेववाद, वो लिख रहे हैं कि मूर्ति पूजक समाज, मूर्ति पूजक ने बहुदेववाद ही शब्द इस्तेमाल करे। बहुदेववाद समाज जो है वो ज्यादा सहिष्णु होता है बनिस्बत की जो एक ईश्वर को मानता है। जैसे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी कह रहे कि ये लोग जब सत्ता में आए तो ज्यादा कत्लेआम मचा दिए, और जब वो बहुदेववादी समाज होगा
तो वो सहिष्णु लोग, क्योंकि उसको एक देवता का दूसरे देवता से संबंध होता है, ठीक है, और उनको साथ में लेके चलना होता है। तो यही वजह है कि उन देशों में जहाँ पे बहुदेववाद था, वहां पे हत्या का, वो खुद रोम का एग्जांपल दे रहे हैं कि ईसाई धर्म जब वहां पे डोमिनेंट नहीं हुआ था, उससे पहले ईसाइयों में बहुत कम अत्याचार हुए थे, लेकिन जब ईसाई आ गए तो उन्होंने अपने ईश्वर को बचाने के लिए ब्लेस्फेमी के नाम पर करोड़ लाखों लोगों को मार दिया। ठीक है, तो वो इसका एग्जांपल, इस पे थोड़ा सा आप बताएं, इस पे उनकी इस व्याख्या। और फिर मतलब बार बार एक ही बात मुझे ध्यान आता है कि तीन तरह का आदमी होता है, ज्ञानी, अज्ञानी, कुज्ञानी। अज्ञानी होता है जिसके पास ज्ञान नहीं है। कुज्ञानी होता है जिसके पास झूठा ज्ञान है, तो वो कुज्ञानी सबसे खतरनाक होता है। अज्ञानी आदमी का क्या है कि उसको लगता है हमको ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान पाने की कोशिश करता है और फिर ज्ञान मिल जाता है। और कुज्ञानी क्या होता है, उसको ज्ञान नहीं है लेकिन उसको लग रहा है कि हमारे पास ज्ञान है, तो कुज्ञानी जिंदगी भर कुज्ञानी रह जाता है, मूर्ख रह जाता है। तो ये कुज्ञानी के श्रेणी में आएंगे, और इनका जो ज्ञान है बुरी तरह से यूरो केंद्रित है। उसमें एशिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जो आपके अपाची इंडियन है, जो मूल निवासी हैं, इसका कोई ख्याल ही नहीं है, उसका कोई ख्याल ही नहीं। इनका विश्लेषण बहुत सीमित है। ये पूरे मानव के इतिहास लिखने का दावा करते हैं, इतने बड़े झूठे हैं। और इंडिया का ही इनको ठीक से ज्ञान नहीं है। इंडिया में जो यहाँ का धर्म था वो बहुदेववादी था। इंद्र से लेके 33 करोड़ देवता थे। इससे बड़ा बहुदेववाद क्या होगा, हमको बताइए। 33 करोड़ देवता। और यहाँ जो अमानवीय छुआछूत के नाम पर अत्याचार हुआ, वो कह पाएंगे कि एक ईश्वरवादी धर्म बुरा होता है हमेशा बहुदेववादी से? ये कह पाएंगे? इंडिया के बारे में इनको ज्ञान ही नहीं। इसका मतलब भारत का अगर आप विश्लेषण ले, इसीलिए अभी आप बोलेंगे, मैं उसमें जोड़ देता हूं। सवाल है। जी, वो असल में भारत का जिक्र कर रहे हैं, जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का भी जिक्र कर रहे हैं। इसमें एक चैप्टर है, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतिहास में कोई न्याय नहीं है। तो इसमें वो जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि यहाँ पे जाति व्यवस्था थी, है, वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था को किस तरीके से मानवीय मतलब कि किस तरीके से ईश्वर से जोड़ के उसको जो है जस्टिफाई किया जाता है, ये सब बात बोल रहे हैं। लेकिन वो इससे पहले वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में ये लिख रहे हैं कि जो बहुदेववाद है वो ज्यादा बेहतर है। तो यही तो देखिए, इसीलिए तो इनको ओशो रजनीश कहा कि कोई तुकता नहीं है, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई मेल नहीं है। ऐसे ज्ञान को इक्लेक्टिक बोलते हैं। इनमें डायलेक्टिक्स यानी चीजों को जोड़कर संबद्ध करके तरतीब से देखने का शऊर नहीं है इनमें। ये एक चैप्टर में कुछ और बोलते हैं, अलग अलग जो जहां बोल दे, इसे बड़ा आजादी रहता है, अनुशासन से मुक्ति रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी बात मैंने पढ़ा आपके बोलने पे, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि एक चैप्टर में कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे में कुछ और बोल रहे हैं। और ये छुआछूत के नाम पे कितने दलितों को काट दिया गया, भूखमरी का शिकार हुए। जो मिनिमम सबसिस्टेंस होता है कि जिंदा रहने के जरूर, उससे भी नीचे मनुष्यों को रखा गया, खाने नहीं, झाड़ू बांध दिया गया। ये अमानवीय इस आदमी को बिल्कुल नहीं लग रहा, इस बेगान आदमी को। तो ये आदमी क्या लिख पाएगा, इसमें एक थोड़ी सी करुणा नहीं है। तो बहुदेववादी धर्म नहीं ऐसा किया, हमको बताइए। बहुदेववाद तो इस तरह का जनरलाइजेशन करना, मतलब ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है कि दूसरे फैक्टर धर्म जैसे एक जो इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, कि कोई इतना मटेरियल चीज नहीं है, उसको इतना ज्यादा प्रमुखता दे देना कि देश वगैरह को भूल जाना कि एक भौगोलिक हर चीज का ज्योग्राफी होता है। कार्ल मार्क्स को भी इतना लिहाज और शर्म है कि बोलता है कि यूरोप की जैसी इंडिया की इकोनॉमी नहीं है, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की, एशिया अलग है। उसको भी इतनी समझ है कि एशिया को अलग रखता है। लेकिन इस आदमी को एकदम समझ ही नहीं है कि ये बहुदेववाद, इंडिया का बहुदेववाद, वहां का बहुदेववाद एक ही तो नहीं हो सकता है ना। तो ये स्पेस का ख्याल ही नहीं सकता, ये टाइम से ऑब्सेस्ड है, ये स्पेस का ख्याल ही नहीं रखता है, जो ज्योग्राफिकल अंतर है। तो इसलिए कॉलोनिज्म को ये नहीं समझ सकता आदमी, और कॉलोनिस्ट का जो शोषण है नहीं समझ सकता है, जिसके कारण से ये आदमी बहुदेववादियों ने जो शोषण किया, अत्याचार, ये बहुत मोटा मोटा जैसे रजनीश टाइप का कुछ एक एग्जाम्पल दे दिया कहीं से आइसोलेटेड करके, और उसके द्वारा ये आदमी ऐसा है, इसका एग्जाम्पल कि बोलेगा कि रिलीजन और कार्ल मार्क्स एक ही है। क्यों? रिलीजन में भी आर है, कार्ल मार्क्स में भी आर है। अरे तो आर नहीं, वो मैं यहाँ पे जोड़ दूं, एक मिनट मैं रोक दूं। वो बकायदा ये लिख रहे हैं कि जो मार्क्सवाद है उसकी तुलना वो कर रहे हैं कि मार्क्सवाद भी अपने आप में एक धर्म है।
और वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये और रहा। बता रहे हैं कि अगर बुद्ध को आप धर्म मानते हैं तो मार्क्स को भी धर्म मानना पड़ेगा, पढ़ा है मैंने तो वो, कि हाँ, अगर बुद्ध तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह एक पवित्र किताब इस्लाम की कुरान है, तो इनकी दास कैपिटल है। ईद हमारा जो पर्व है, तो इनका जो है लेबर डे पर्व है। तो इस तरीके से तुलना की है, जो आप मजाक में बोल रहे हैं, उन्होंने तुलना किया है ये बात। अच्छा, एक चीज और, वो ये बता रहे हैं धर्म को लेके, मैं धर्म पे इसलिए बात की, धर्म बहुत फोकस है इनका, है ना, इसके जो दो क्रांतियों के बीच वाला पूरा धर्म पे बहुत ज्यादा फोकस है। वो ये लिख रहे हैं कि धर्म जो शोषण का एक हथियार के रूप में देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो धर्म है, यही जो है विभेदन पैदा किया, यही शोषण को जो है मानवीयता प्रदान किया। मतलब उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि एक कहानी लेके आते हैं, वो आदम और हवा, जो एडम और ईव की, कह रहे उससे अल्लाह ने या गॉड ने पहले एडम के साथ ईव नहीं बनाई थी, लिलिथ बनाई थी। तो लिलिथ जो थी वो एडम को मानती नहीं थी, कि वो उसे अपने से ऊपर नहीं मानती, कहती थी जब हम दोनों को स्वतंत्र बनाया गया तो तुम मुझसे ऊपर कैसे हो लिलिथ। तो फिर जो है वो एडम के साथ वो सही से रह नहीं रही थी, तो फिर एडम से उससे नाखुश रहते थे, लिलिथ भाग गई, फिर स्वर्ग छोड़ के चली आई। तो फिर अल्लाह ने बाई पसली से हवा को बनाया, और उसको बाई पसली से बनाया और कहा कि तुम अब इसके अधीन हो। तो वो ये लेके आ रहे हैं, जब अब इनका एक चैप्टर इतिहास में कोई न्याय नहीं है, उसमें वो लेके आ रहे हैं कि कैसे जो पितृसत्ता जो है को जस्टिफाई करने के धर्म का सहारा लिया गया। तो उसमें ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि ये सिमेटिक रिलीजन में ये तीनों ही मानते हैं, जैसे हम लोग भी मानते हैं एडम और ईव को, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है कि औरत क्योंकि अब नीचे है, पसलियों से बनाई गई है, और उसके मनोरंजन के लिए बनाई गई थी आदम इस्लाम के, तो अब वो इस तरीके से धर्म शोषण का हथियार बन जाता है। वो और जगह भी लेके आते हैं, लेकिन अभी यहीं से अभी शुरुआत करते हैं। ये क्योंकि वो पूरा चैप्टर बांधे हुए है कि किस तरीके से ये पितृसत्ता को जस्टिफाई कर रहा है धर्म। तो इस पे थोड़ा सा बताएं। ये सबसे पहले तो बता दें कि ये बहुत ऐसी किताबें बहुत जहरीली हैं और मिसलीडिंग है, मतलब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेन ऑफ ए साल्ट, मिसलीडिंग चीज। तो ये क्यों, इसलिए कि ये गलत चीजें, छोड़ दीजिए ओपिनियन में, तो विचारधारा का ऐसा नहीं कि मैं जो विचार रखता हूँ हरारी रखे, लेकिन कम से कम तथ्यों में आदमी को ईमानदार होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि भारत की आबादी 1 अरब से ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि मत भिन्नता के चलते कोई माने कि 1 अरब से कम है। ये तो सबको मानना पड़ेगा कुछ ऐसे तथ्य कि भाई सूरज जो है हीलियम और हाइड्रोजन का वो है, तो उसको मानना पड़ेगा कि फ्यूजन रिएक्शन वैसा होता है। तो कुछ तथ्य हैं जिसको ये मानने से इनकार करते, बड़ा झूठा। वो बहुत आश्चर्य होता है कि इतना गलत लिखने वाला आदमी कैसे कोई टोकता नहीं है। तो अभी ये जानबूझ के मुझे ऐसा लगता है अज्ञान का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये वर्तमान जो शोषक इंपीरियलिज्म है, अमेरिका का जो वर्चस्व है, नियो कॉलोनिज्म, नव उपनिवेशवादी डिजाइन के अनुकूल पड़ता है इस तरह झूठ का प्रचार, जिसके कारण से, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा इसी में, वो लिखते हैं कि जो कार्ल मार्क्स वगैरह मार्क्सवादी भी एक अपरिवर्तनीय नियम में विश्वास करते हैं, जबकि मार्क्स और बाकी लोगों की लड़ाई यही थी कि बाकी लोग शाश्वत में विश्वास करते थे और ये परिवर्तन में विश्वास करते थे। ये बुद्ध को भी बोलते हैं कि बुद्ध लोग भी अपरिवर्तनीय नियमों में, मतलब इतने बायस्ड हैं कि ये ईसाई में अपरिवर्तनीय है तो उसको लाद देते हैं बुद्ध पर भी। बल्कि बुद्ध का पूरा थ्योरी यही है कि नथिंग इज कांस्टेंट, नथिंग इज कांस्टेंट इट सेल्फ चेंज, चेंज का उनका पूरा धर्म चक्र परिवर्तन चक्कर घुमाया जाता, पूरा परिवर्तन कीवर्ड है बुद्ध धर्म का कि चेंज होना चाहिए, और उसके खिलाफ सनातन धर्म और एक स्थायी नियम का बात सनातन धर्म करता है, और उसी के अगेंस्ट बुद्ध धर्म का जन्म हुआ। और वो बोलते हैं बाबा अम्बेडकर कि भारत का पूरा इतिहास ही ब्राह्मण और श्रमण धर्म, दो विचारधाराओं, दो हितों के टकराव का पूरा इतिहास है। कि एक मानता था कि कोई चेंज नहीं होता है, दुनिया को मिथ्या मानता था और ब्रह्म को सत्य मानता था, और बुद्ध धर्म ब्रह्म को मिथ्या मानता था और जगत को सत्य मानता था। और जगत को असत्य या मिथ्या मानने की वजह थी शंकराचार्य की कि इसमें परिवर्तन होता है, इसलिए झूठ है। तो इसी तरह का अद्वैतवादी दर्शन का शिकार ये हरारी साहब है, अपनी मुंह, मतलब इनकी जो पद्धति है बहुत उससे मिलती जुलती है। ब्रह्म सूत्र को एक लिखा है बद्रायण ने, तो बद्रायण भी क्या करता है किसी को हराने के लिए कि भाई उसके मुंह में अपनी बात रख देता है, फिर बोलता है ये बात अलग है। जैसे मैं कह दूं कि लेलिन भाई आप बोलते हैं कि
सूर्य जो है पश्चिम से उगता है। अब फिर साबित करें कि आप गलत बोल रहे हैं। तो ये अपनी बात, कभी भी कार्ल मार्क्स या बुद्ध धर्म दोनों के बारे में बहुत गलत लिखा है। दोनों परिवर्तन में विश्वास करते हैं। कोई भी किताब उठा के देख लीजिए बौद्ध धर्म का कि परिवर्तन होता है इसलिए समझ। और ये एक साइंटिफिक तथ्य है कि जो उत्पीड़ित वर्ग होता है, अप्रेस्ड होता है, वो परिवर्तन में विश्वास करेगा, क्योंकि उसको स्टेटस को से दिक्कत है, स्टेटस को में उसको सताया जा रहा है। वो सपना देखेगा कि चेंज हो, क्रांति में विश्वास करेगा। और जो शासक वर्ग है, उत्पीड़क, उसको स्टेटस को अच्छा लगेगा, उसकी स्थिति अच्छी है, उसके हित सह रहे हैं और शासन कर रहे हैं, वो क्यों बदलाव चाहेगा। तो बदलाव न चाहने वाला जो होता है वो हमेशा शोषक धर्म का जो शोषक होता है वो बदलाव की बात से डरता है, बोलता है कि बदलाव हो ही नहीं सकता है। और जो धर्म प्रतिरोध में जन्म लिए हैं, जैसे बुद्ध धर्म, ये धर्म को हमेशा, बुद्ध धर्म कौन शोषण का औजार है? बुद्ध धर्म तो ये ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, इसलिए धर्म को ब्लैंकेट घोषित, धर्म भी तरह तरह के हैं और उसके बारे में जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। ये खुद एक नटाली पोर्टमैन को दिए हुए इंटरव्यू में तो मानते हैं कि हर धर्म अलग अलग है। तो जब हर धर्म अलग है तो तुम क्यों सब में जनरलाइज बोल दे कि हर धर्म शोषण का है? बुद्ध धर्म का तो जन्म ही शोषण के खिलाफ होता है। और सही किताब अगर पढ़नी हो तो इस पर किताब ही लिख दिया पूरा। एलियोसिस एक दलित चिंतक है, तो उन्होंने बहुत अच्छा नेशन पर भी किताब लिखा है कि इंडिया नेशन हुड विदाउट नेशन, ऐसा करके। उन्होंने एक और किताब लिखी है इसी तरीके से, कि वो किताब का नाम है, वो जरूर पढ़ना चाहिए इसी के बारे में, रिलीजन एज इनसिपेटरी आइडेंटिटी। रिलीजन एक इमानिसिपेटरी आइडेंटिटी भी हो सकता है, और इसी रूप में रिलीजन का जन्म हुआ। अगर ऑरिजिन पर आप ध्यान देंगे तो इवन ईसा मसीह का जो धर्म है वो गरीब लोगों का आक्रोश का, वो बाद में उसका डेवलप, कोई चीज सेम नहीं रह जाती, ये परिवर्तन में नहीं, इनका पूरा भाववादी विचारधारा, अद्वैतवाद, इंडिया में रहते तो इनका बड़ा शंकराचार्य बना दिया जाता है, जैसा इनका विश्वास है। ये परिवर्तन में बिल्कुल विश्वास नहीं करते और स्टेटस क्यू, शासक वर्ग की विचारधारा के ये समर्थक है। वरना ये बोलते, अब देखिए ईसाई धर्म भी गरीबों का धर्म था। ईसा मसीह क्या बोलते हैं मालूम है? कि एक सुई के नोक से ऊंट निकल सकता है, छेद से, लेकिन कोई धनी आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता। तब समझते धनिकों के खिलाफ है। ईसाइयों को इसीलिए ब्रूटली क्रश किया गया। लेकिन एक शब्द से परिचय ही नहीं, उस शब्द का नाम है एप्रोप्रिएशन। ये बार बार आंदोलन होता है, क्रांति होती है, और वो असफल क्यों हो जाती है? तो एक टूल निकाला बहुत अस्थायी शासक वर्ग ने, एप्रोप्रिएशन। क्यों एप्रोप्रिएट करके? जैसे मंटो के खिलाफ हम लिख रहे हैं, तो हमारी एक दोस्त है लंदन की, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि आप लिखते रहिए, कुछ दिन बाद ये सैयद लोग आपके लिखे हुए को लिखेंगे दोबारा, और उसको इतने अप्रोप्रिएट कर लेंगे कि नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर मंटो खराब नहीं लगेगा। तो एप्रोप्रिएट करके किसी चीज को नॉर्मलाइज, तो ये रिलीजन जो एक गरीबों का आंदोलन था उसको एप्रोप्रिएट कर दिया कालांतर में शासक वर्ग ने, और उसको शोषण का रूप दे दिया। तो इस परिवर्तन को, ऐतिहासिक क्रम को नहीं देख के उसको शुरू से शोषण मान लेना, एवोल्यूशन से इनकार करना। भाई आपकी जो टिप्पणी इस पे मैं बात कर लूं कि अभी देखिए पसमादा आंदोलन जैसे से बड़ा हो रहा है, तो बहुत से साथी जो विरोधी थे वो भी लिख रहे हैं। तो मतलब मैं उनके ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा कोई इस पे विशेषाधिकार है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उसको एप्रोप्रिएट करने की भी कोशिश हो जाती है कि किस तरीके से उसको, उसकी व्याख्याकार वही बन जाते हैं। और जिनके पास साधन है तो वो व्याख्याकार अच्छे से बन भी जाते हैं। हम कुछ भी बोल दे तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। और जैसे वकार भाई जो है, इनसे एक बार बहस हुई थी। अभी अगला हम लोग डिबेट करेंगे इसके ऊपर। मैं टॉपिक रखना चाह रहा हूँ अशराफ बुद्धिजीवी बनाम पसमादा बुद्धिजीवी, तो उसमें बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ कि बीबीसी के लिए काम करते हैं साहब, और एक बार वकार भाई से बात हुई थी तो बताए थे तुम कितना भी जो है यजीद को गरिया लो तब भी जो है सैयद जैसे नहीं बन पाओगे, ठीक है। और फिर वो पसमादा के ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, उस पर आर्टिकल भी लिख रहे हैं कि किस तरह पसमादा मूवमेंट को क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं एक तरफ से तुम जो है अपनी जातिवादी दांत भी दिखा रहे हो, और फिर देख रहे हो कि आंदोलन बढ़ रहा, तो चलो हम उसको दिशा भी हम ही दे रहे हैं, हम बता रहे हैं तुमको किधर चलना है, कैसे चलना है, क्या क्या तुम्हारे अंदर कमी चल रही है, ठीक है। अच्छा देखिए बात भड़क जाएंगे, उस पर हम आएंगे। अगला डिबेट वकार भाई, आप और फैयाज भाई रहेंगे इसमें। अभी आगे देखिए लंबी बुक है, बहुत कुछ छूट गया है, मैं जानता हूँ, कभी दोबारा भी हम लोग इस पे आ जाएंगे। एक इसकी बात जो मैंने लगाया था, जिसके ऊपर आपने बड़ी लंबी सी टिप्पणी की थी, उसमें एक टॉपिक था कि दुर्बल मकड़ियों और विस्मृति लिपि। इसमें ये बता रहे थे कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया।
उन्होंने कहा कि अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो वो जीव विज्ञानियों के साथ आए, वो यहाँ पे आए तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी देख रहे हैं, यहाँ पे मकड़ियों की प्रजातियों के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ के कास्ट के ऊपर उन्होंने काम किया, यहाँ के कल्चर पे काम किया। और मुगल जब यहाँ पर थे तो उन्होंने कितने ज्ञान की खोज की, उन्होंने ज्ञान की खोज नहीं की जो और भी शासक यहाँ नहीं की, इन्होंने नए ज्ञान की खोज की और इनके अंदर जो जिज्ञासा थी यही इनको विजेता बनाती रही। ठीक है, इसमें बकायदा मैं वो लाइन ही पढ़ देता अगर मिल जाता। लिखा, मोहनजोदड़ो उस सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर जो 3 ईस्वी पूर्व फली फूली थी, और वो बता रहे कि वो तो नष्ट हो गई थी, कोई उन बंजरों को देखने के लिए तैयार नहीं थे, वो तो अंग्रेज थे जो खोज के निकाले। तो कहने का मतलब कि उनको नए ज्ञान की तलाश ने ही उनको, या नए चीजों की जो अंदर उनकी लगन थी, इसी वजह से वो विश्व विजेता बने। ठीक है, तो ये बात वो लिख रहे हैं। अच्छा, उस टाइम तो मुझे बड़ा मजेदार लगी थी ये लाइन, है ना, मैंने उसमें लगा भी दिया। आप उसके बाद टोके कि भाई ये साम्राज्यवादी सोच है कि आप जो उसको जस्टिफाई। अच्छा, ये पीछे पीछे अपनी बात कह रहा है कि मतलब कैसे जो है शोषण को जस्टिफाई किया जाता है धर्म के फलाने, इस पे उसने यही बात लिख के उसको जस्टिफाई कर दिया है उसको, और उस टाइम बिल्कुल 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 साम्राज्यवादी। और अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किताब यूरोप में क्यों पॉपुलर हुई। ऐसा ये क्या हुआ कि ग्लानी में, गिल्ट में जीना पड़ रहा था ब्रिटिशों को, उपनिवेशवादियों को, क्योंकि अफ्रीका में एक पोस्ट कॉलोनियल उत्तर औपनिवेशिक फ्रांस फैनान वगैरह जबरदस्त व्हाइट श्वेत और साम्राज्यवादियों के खिलाफ एक गहरा माल्कम एक्स ने एक पूरा साहित्य तैयार, लिटरेचर तैयार किया, और वो बहुत एक सशक्त विचारधारा तैयार हुई, और ये ग्लानी में आ गए, और ये बड़ा मानवता की बात करते थे, मदर टेरेसा की बात करते थे, इन लोगों ने उसको वो दिखा दिया। तो उस टाइम में एक सेवियर की जरूरत थी, किनको जो ग्लानी से उभार ले, गिल्ट से। ये जो अफ्रीका में एक छोटे बच्चे को मैंने देखा, इतनी घृणा हुई हमको ब्रिटिश लोगों से कि इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया उसको। एक छोटा बच्चा को चोरी का आरोप लगा के, 12 साल 16 साल का बच्चा रहा होगा, और उसको एक कुर्सी पे बिठा के और रस्सी से बांध के और बिजली डाल के मार दिया। मतलब इतने क्रूर, मतलब इतने हरामी लोग। ये आप देखिए, या आप हैरियट पिक्चर देखिए, कोई भी ब्लैक का पिक्चर देखिए, तो इस हरामी पना का ये पूरा ग्लानी से आप देखिएगा। वहां जो कॉन्साइंस वाला एक अंग्रेज होता है, पूरा ग्लानी में जीता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, और ये आदमी ऐसा लिख के उनको ग्लानी से उबारने की कोशिश कर रहा है। तो उनको एक सख्त जरूरत थी कि यार हमको ग्लानी से बचा ले, और उसी में ऐसी किताब आ गई फालतू, तो कितनी पॉपुलर होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह के जो बकवास है, जिसको पोस्ट कॉलोनियल विमर्श कहा जाता है, अपने आप को हम सभ्य बनाने आए थे भारतीयों को, ये सब बिल्कुल गलत है। इस आदमी को दिल्ली आना चाहिए, सिर्फ जंतर मंतर देख ले तो इसका सब कुछ चला जाएगा। मतलब जो अंधविश्वास है कि हम ज्ञान का आविष्कार किए, भारत में कुछ हुआ ही नहीं। जंतर अंतर में इतना सटीक कैलकुलेशन, जो राजा सवाई राजा जय सिंह थे, और जिनको औरंगजेब ने दान भी दिया था, जिसको इतना कट्टर करता था, सवाई राजा का उपाधि दिया, उनको पैसा भी दिया बनाने के लिए, और वो इतना वैज्ञानिक है। जंतर मंतर हड़ताल के लिए जाना जाता है, विज्ञान के लिए जाना चाहिए। तो आपको भ्रम दूर हो जाएगा कि इंडिया में कुछ है ही नहीं। ये जो साइन थीटा है, इंडिया से गया है, ये बुढ़वा को पता नहीं है। साइन थीटा को जीवा बोलते थे इंडिया में, और जीवा को ये अरबों ने अनुवाद किया। यहाँ का जो ट्रिगोनोमेट्री का किताब है, तो जेवा का अनुवाद वहां ई नहीं होता है। आप जानते हैं उर्दू अरबी में ई और ए एक जैसा होता है, के और की एक जैसा, तो उसको जेवा अनुवाद किया उन लोगों ने। और जेबा का मतलब जेब होता है, पॉकेट, होल, पॉकेट में होल रहता है, इसलिए उसको जेब बोलते हैं। तो ये जेब जब लैटिन अमेरिका में फिर से उस अरबी का अनुवाद हुआ, उस लैटिन अमेरिका का, तो जेब वो नहीं समझ पाए कि यहाँ जेब जीवा से बना है, वो जेब छेद समझ बैठे। तो छेद को लैटिन भाषा में साइनस बोलते हैं, नाक में छेद हो जाता है, साइनस, उससे साइनस थीटा बना, जिससे साइन थीटा बना है। तो ऐसे यात्रा कर, तो इंडिया का इतना बड़ा योगदान है मैथ में, जिसको एक बुड़बक और एक बोलना चाह रहा है। एक सिंधु घाटी तुम खोजिए लिए तो हम लोग को क्या फायदा हो गया। तुम एक फेमिन में बंगाल को इतने, इस आदमी को मालूम होना चाहिए कि बंगाल में फेमिन में इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। अंग्रेज इतने ही बुद्धिमान थे तो क्यों नहीं कृषि क्रांति कर दिए। अब भूखमरी से बचा लो तब मानवता को। ये खुद अपने एक इंटरव्यू में बोलता है कि सबसे बड़ा काम है ह्यूमन रिलीजन वगैरह सब कुछ भूल के ह्यूमन सफरिंग से बचाना। क्यों नहीं तुम्हारा अंग्रेज जिसका इतना बड़ाई कर रहे हो, विज्ञान का आविष्कार फालतू चीज, कि वो कर लिया।
कि बचा लिया इतने लोगों को, इतने लोग मारे गए और मैन मेड फेमिन था। इसको शर्म नहीं आती अकाल करने, जो इतना वो कृषिकालीन अकाल की, काल्पनिक अकाल की ये बात कर रहा है इतिहास में, लेकिन जो वास्तविक अकाल ये तो उसका अमृता प्रीतम जैसा है, जो बारिश आप तो पन्ने रंग रही है और बोल रही कि बड़ा बलात्कार हो गया 47 में, लेकिन 84 के दंगे में एक शब्द नहीं बोला क्योंकि कांग्रेस से प्राइज लेना था। तो ऐसे हिपोक्रीट बहुत ही दज्जाल टाइप के बुद्धिजीवी हैं, उसी के खिलाफ संघर्ष करना मेरा जीवन का एम रहा है, चाहे वो मंटो हो, साहिल लुधियानवी हो, जॉन एलिया हो, ये मेरा इन दज्जालों के खिलाफ मेरा मुहिम है जी। अच्छा, आखिरी बात आप इनके ये उपभोक्तावादी संस्कृति की आखिरी बात करके खत्म कर देते हैं। तो ये उसकी आलोचना करते, कहते हैं कि उपभोक्तावाद क्या कि अनुभव बेचता है। वो बड़ा मजेदार बात बोलते हैं कि मुगल एक जगह से दूसरी जगह घूमने नहीं आते अपनी बीवियों के साथ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अभी जो संस्कृति है वो ये है कि अगर आप किसी चीज का अभाव महसूस कर रहे हैं तो ज्यादा खरीदारी करें, ठीक है, और आप जो अलग अलग अनुभव को आप लेके आए, कह रहे यही संस्कृति जो है पूंजीवाद की जो रीढ़ है। तो ये बोल के मतलब पूंजीवाद पे वो प्रहार करना चाह रहे हैं। बकायदा एक चैप्टर बांधा है पूंजीवादी पंथ नाम से, ठीक है। तो उसमें ये बात कहते, तो आप उस पर कह रहे थे कि ये उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हैं और खुद ही उसका लाभ उठाने वाला सबसे बड़ा बंदा है। इसने विचार को भी जो व्यक्ति उपभोक्ता सामग्री में बदल दिया, किताबें इसकी इतनी बिक रही हैं, ये कर रही, सबसे पहले तो ये झूठा आदमी है, तथ्यगत गलत बोलता है। हम इसका जवाब तब दे वो बात सही हो, जैसे आपसे पूछा जाए कि लेलिन तुम लड़की क्यों हो, तो आप ये नहीं बताएंगे क्यों है, आप सीधे बोलेंगे कि मैं लड़की नहीं हूँ, तो क्यों का। ये जो बोलते हैं कि मुगल घूमने नहीं जाते थे, इस बुड़बक को पता ही नहीं है कि ये जो इतना बड़ा ताजमहल बनाया शाहजहां ने, वो तो बीबी को छोड़ता ही नहीं था। इसी के चक्कर में मुमताज महमद, वो बुरहानपुर 786 किलोमीटर दूर है आगरा से, एग्जैक्टली 786, ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा है, मैंने देखा था, नापा था। और वो उस पर कविता भी लिखी थी कि भाई मुझे दशरथ माझी जैसा पति मिले, शाह जैसा नहीं। उस कविता में पंक्ति थी। तो वो बुरहान वो बोली कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसको हमेला थी, प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, लेकिन ये जबरदस्ती ले गया। इतना घूमने और बेगमों के घुमाने का शौकीन था, और वहां इतनी लंबी यात्रा, तब तो ट्रेन वगैरह नहीं थी, वो एबॉर्शन मिसकैरेज हो गया, वो मर गई। उसकी अंतिम इच्छा थी कि भाई दूसरा शादी नहीं करना, लेकिन शाहजहां मरते ही उसकी बहन से शादी किया। तो जो लोग बोलता है प्रेम, वो सबसे बड़ा नफरत का ये होता है। बटोल व्यक्ति की कविता है कि वो शांति की बात करें तो अपने संगीनों बंदूकों की जंगें छुड़ा लो, क्योंकि युद्ध होने वाला ही है। कारगिल युद्ध जब समझौता हुआ उसके जल्द बाद हुआ था। तो ऐसे लोग जो बोले उसका उल्टा समझिए, बोले कि पानी तो समझिए आग। ऐसे लोग बड़े जाली होते हैं जो बोलते हैं उसका, जो पूंजीवाद के खिलाफ ये बोल रहा है और साम्राज्यवाद और ब्रिटिश पूंजीवाद का इतना बड़ा समर्थक है कि बोले कि वही ज्ञान विज्ञान फैला है। तो आप समझ सकते हैं ये झूठा नंबर 1 है, और इससे बड़ा झूठा कोई होगा ही नहीं। मतलब वो एक पिक्चर बननी चाहिए, झूठा नंबर 1 हरारी, क्योंकि ये पूंजीवाद का ये क्या खिलाफ करेगा, ये तो पूंजीवाद का सबसे बड़ा पहरुआ है। इसके जितने विचार हैं वो पूंजीवाद के समर्थन में जाते हैं। आपके विचारों से देखा जाएगा ना, कि आपके बोलने से नहीं। जैसे मैं एक चीज बताया, वो कई एग्जाम्पल से मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति जो पूंजीवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई हुई कम्युनिस्टों ने की, उसको इतना ये रिलीजन बोल के मजाक उड़ाता है, जबकि कम्युनिस्ट लोग जो थे रिलीजन के इतने खिलाफ थे, एंटी रिलीजन के लिए जाने जाते, उनको भी एक रिलीजन। तो ये पूंजीवादी से बड़ा खुश होता है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म लिखता है, उनकी तुलना सुअर और ये सब से करता है कम्युनिस्टों की। एक मनुष्य की विचारधारा गलत हो सकती है, मैं कम्युनिस्टों का समर्थक नहीं हूँ, खुद ही उसके खिलाफ, लेकिन एक मनुष्य मात्र के विचार को सुअर बोलना, पशु बोलना, ये देखिएगा अपनी किताबों में पशु और मनुष्य की तुलना कर देता है। मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। ऐसे जो भेगान होते हैं ना, ये मिसएंथ्रोप होते हैं, मानव विरोधी होते हैं। इनको लगे तो मानव का गला घोंट दें, मतलब मनुष्य से इनको इतनी नफरत है कि पशुओं से प्यार है। ये टिपिकल एक पूंजीवादी विचारधारा ऐसा करती है, मनुष्यों से नफरत। अब देखिएगा जितने एन रैंड जो पूंजीवाद के समर्थक रहे हैं, ये जिस तरह एक एक पॉइंट गिनाता है ना कि रिलीजन में ये है, वही चीज मार्क्सिज्म में, वैसे ही जो लोग पूंजीवाद निश्चय वगैरह समर्थक रहे हैं, उसका मैं एक एक पॉइंट गिना सकता हूँ कि इसमें भी वही गुण है। ये फरारी में, फरारी या फरारी क्या नाम है इसका, तो ये हरारत से भरा हुआ है, गर्मी से, इसलिए इसका नाम हरारी है शायद। ये एकदम बोलता जाता है, ये सोचे बगैर कि जो बोल रहे हैं उसको जांचें, समझें। जैसे ये बोलते हैं कि कृषि क्रांति के टाइम में मतलब ईश्वर का जरूरत पड़ा। ईश्वर का जरूरत इसलिए पड़ा कि भाई
उस टाइम में प्रकृति को कंट्रोल करना है तो मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल, जबकि ये सारा विचार गलत है। प्रकृति का दास था मनुष्य उस टाइम में, प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, प्रकृति को जीतना है। ये विचारधारा इंडस्ट्रियल क्रांति, जिसको साइंटिफिक क्रांति, ये 3 क्रांति की बात करते हैं ना, तो ये तीसरी क्रांति के टाइम में हुआ। उसी टाइम में रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास लिखा गया, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो प्रकृति को जीतने चल दिया है। कोई एवरेस्ट में चढ़ गया, एडमंड हिलरी, तो कहा जाता था कॉन्कर्ड एवरेस्ट। तो ये बुर्जुआ प्रकृति के रूड शोषण, उसके पहले कोई भी समझदार आदमी, इतिहासकार, पेरी एंडरसन, इनसे बड़ा बड़ा इतिहासकार हो गए यहाँ, वो कोई नहीं मानता है कि पूंजीवाद के पहले इतना प्रकृति को नष्ट। पोल्यूशन नामक शब्द का जन्म बुर्जुआ के साथ हुआ है। एंगल्स ने भी लिखा है कि पूंजीवाद का संबंध प्रदूषण और इकोलॉजी को नष्ट है। ये इतना बड़ा इकोलॉजिस्ट बनता है, लेकिन ये इतना मूर्ख आदमी है कि प्राचीन काल के हमारे पूर्वजों को दोषी ठहरा ये मूर्ख आदमी। कृषि व्यवस्था, कृषि टाइम में कहीं भी पोल्यूशन नहीं था प्रकृति, और आज भी जहाँ कृषि होता है वहां प्रकृति को कोई इंडस्ट्री से पोल्यूशन मिलता है। इस पे मैं आप मानते हैं कि नहीं? उनका टेक बता दूं, आखिर में टेक बताना जरूरी है। वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा से प्रकृति का दुश्मन रहा है। पहले आबादी कम थी तो प्रभाव कम दिखते थे, जैसे आबादी बढ़ने लगी कृषि क्रांति के बाद तो प्रभाव ज्यादा दिखने लगे। हमने असंख्य जीवों को नष्ट कर दिया जैसे हमारी आबादी बढ़ने लगी, और अब भी हम ये कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि स्वभाव से ही हम प्रकृति के दुश्मन है। ये वो लिख रहे हैं, इसी किताब में लिख रहे हैं। तो ये इतना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, मैं बता दूं, ये इसके भीतर का इतिहासकार नहीं लिख रहा है, इतिहासकार है ही नहीं, ये इसके भीतर का भेगेन लिख रहा है। भेगेन लोग तो बड़ा खिलाफ होते हैं मनुष्य के, कि मनुष्य खा रहा है, ऐसे एक प्लेट में आपको फोटो बना देंगे कि तुम सबसे बड़ा पापी है, तुम चिकन खाता है, मछली खाता है। तो ये मनुष्य के खिलाफ डंडा लेके पड़े रहते हैं, क्योंकि मनुष्य के प्रति घृणा व्यक्तिवाद का लक्षण है, कि व्यक्ति दूसरा हमारा दुश्मन है, वो हमारे रिसोर्सेज के। ये जो पूंजीवाद में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को सहयोगी के रूप में नहीं देखता है, दुश्मन के रूप में देखता है। एक फिल्म भी अशोक कुमार और अमोल पालेकर है, अमोल पालेकर अशोक कुमार अमोल से कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं, वो बताते हैं 4 हैं, मोहन सोहन, ऐसा करके। लेकिन नहीं, आज से हर आदमी तुम्हारा दुश्मन है। मिशेल फूको भी बोलता है कि ऑल वर्सेज ऑल, हर आदमी दूसरे से लड़ रहा है। तो पूंजीवाद का बेसिक थ्योरी है कंपटीशन का थ्योरी, कि हर आदमी दुश्मन है। और बाकी लेकिन मनुष्य का जब विकास हुआ तो सहयोग के कारण, ये भी इसलिए कंट्राडिक्टरी आदमी है, कभी कुछ बोलेगा, कभी आम, कभी इमली, कभी बोलेगा कि मनुष्य सहयोग के इसीलिए विकास कर सका, और यहाँ मनुष्य के खिलाफ दुश्मनी कर रहा है। तो ये जो कर रहा है एकदम बिल्कुल गलत है। आपको मैं बता दूं कि शुरू से ही प्रकृति का ही प्रोडक्ट मनुष्य है। यही सबसे बड़ा गलत विचार है कि मनुष्य वर्सेज, इसको डेरिडा ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, लोजो सेंट्रिज्म बोला, बाइनरी में सोचना है, स्ट्रक्चरिज्म में सोचना है, कि लग रहा है कि प्रकृति से कोई अलग मनुष्य है, इसी प्रकृति में एवोल्यूशन होने के कारण मनुष्य का जन्म हुआ है। उसको प्रकृति वर्सेज मनुष्य देखने से बड़ी कोई मूर्खता ही नहीं है। प्रकृति का पार्ट मनुष्य क्या नहीं है? प्रकृति ने ही गुनाह किया ना मनुष्य को जन्म देके, अगर सही बोला जाए तो। इसी प्रकृति में इवॉल्व होकर मनुष्य बना, तो कितना सेल्फ कंट्राडिक्टरी बातें बोल रहा है। इसी प्रकृति में, यानी इस प्रकृति ने खुद अपना दुश्मन पैदा किया, तो भुगते प्रकृति। तो इसी तरह के तर्क बड़े बेवकूफ निष्कर्षों की तरफ जाते हैं, नहीं जाते हैं। मनुष्य में ये जो प्रदूषण है, और ये बहुत ही खतरनाक विचारधारा है, पूंजीवाद के समर्थन में विचारधारा है। इसके खिलाफ लिखा कार्ल मार्क्स ने, अगेंस्ट ह्यूमन नेचर वगैरह। कैसे हम बता रहे हैं, ये ह्यूमनिज्म ही बहुत घटिया सिद्धांत है, जिसका टीए से लेके फूको तक विरोध क्यों करता है मैं बताता हूँ। एक आर्ची टाइप क्रिएट करता है, ये डाइल्यूट कर देता है पूरी जिम्मेदारी को। ये बोलता है कि ये देखिए मनुष्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, कि मनुष्य ने ऐसा कर दिया। क्यों? एक चीज से बचना चाहता है। जैसे देखिएगा कि मुसलमान ताकि पसमानदा भी ऐसा कर रहा है, अरे मुसलमान नहीं, सवर्ण मुसलमान वैसा कर रहा है ना, दंगा उंगा। तो यहाँ पर भी मनुष्य नहीं, पूंजीपति कर रहा है। लेकिन पूंजीपति वर्ड लेगा तो इसका गर्दन नहीं काट देगा टाटा बिरला और जो भी पूंजीपति है, तो इसको डाइल्यूट करके मनुष्य कर दे, तो पूंजीपति खुद है, पूंजीपति के लिए एक धर्म तैयार कर रहा है, आइडियोलॉजी तैयार कर रहा है जो इसके पूंजीपतियों को बचा रहा है। ये तो एक गरीब आदमी कितना कंजम था। देखिए प्रदूषण, ये कंक्रीट और वैज्ञानिक टर्म में बात करना चाहिए, मैं वैज्ञानिक टर्म में बात कर रहा हूँ। प्रदूषण को नापा जाता है कि कितना पर कैपिटा कंजम्पशन है। जिस देश में बिजली का कंजम्पशन प्रति व्यक्ति लोहा का ज्यादा होता है, उसको ज्यादा प्रदूषणकारी समझा जाता है, उसको गाली दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड थ्योरी है, आप कहीं से पता कर लीजिए। क्योंकि बिजली का खपत करेंगे तब तो इंडस्ट्री, बिजली का खपत से इसका रिलेशन कैसे? आप कहीं ट्राई उराई
किसी भी टेरी है यहाँ चले जाइए इन्वायरमेंट का, या वो जयपुर में हम लोग का है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल ऑडिट, कहीं भी, वहां मैंने 15 दिन ट्रेनिंग लिया है, तो हमको भी पता है इसके बारे में। ये तो इसमें अगर आप बिजली का खपत करते हैं तो बिजली कोयले से बनता है। कोयला क्या, प्रकृति को तो आप काटते हैं, तो वहां तो रिन्यूएबल एनर्जी है नहीं, तो प्रदूषण फैलेगा, उसको जलाएंगे। तो ये बहुत वैज्ञानिक सिद्धांत है कि कंजम्पशन ज्यादा होने से सब लोग मानते हैं। तो गरीब आदमी कितना कंज्यूम, खाने पे आफत है और वो प्रदूषण फैला रहा है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए जो पिन पॉइंटेड, ये मनुष्य बड़ा बुरा है। तो इससे क्या होता है कि गरीब प्रोलेटेरियत भी बुरा हो गया, लेनिन जी भी बुरा हो गए, इनका शोषण करने वाला जो अंबानी भी बुरा हो गया। तो कितना सुंदर सिद्धांत पूंजीवाद को बचाने के लिए दे दिया। ये पूंजीवाद के खिलाफ बोलने का दावा करता है, इससे बड़ा जाली आदमी दज्जाल कोई नहीं है। क्यों? ये मानो, ये मनुष्य शब्द का इस्तेमाल खतरा है, जब मुसलमान शब्द का इस्तेमाल खतरनाक है, उसमें पसमानदा, ये डाइवर्सिटी है, तो ये मनुष्य जैसा और भी बड़ा एक आगे, तो ये मुसलमान वाले से भी ज्यादा गुनाहगार हुआ। तो मनुष्य को एक कर दे रहा है, और उसके बीच में ब्लैक व्हाइट के डिफरेंस को मिटा के, और इससे इस पर पर्दा डालने का इससे बड़ा कोई काम नहीं कर मनुष्य ने। अरे पूंजीपतियों ने इस प्रकृति को नष्ट किया। एंगल सही लिखता है, ये उद्योग धंधे से ही धुआं निकलता है, कि गरीब आदमी भिखारी से धुआं निकलता है, ऐसे भीख मांगता बेचारा खाता है, उसको भी मनुष्य बोल के दोषी बना दिए। दोषी पूंजीपति है, दोषी वो आदमी, अमीर आदमी जो गाड़ी पे चलता है तो धुआं फैलता है। हम लोग पैदल चलते हैं, मेट्रो से चलने वाले, मैं मेट्रो से चलना पसंद करता हूँ। हमको ही प्रदूषणकारी बोलेगा तो इसको हम गाली गलौज करेंगे, ये हरारी को। मैं मनुष्य नहीं हूँ अगर मनुष्य में प्रदूषण, तो मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं नहीं फैलाता प्रदूषण। हम तो एकदम मिनिमम यूज करते हैं, आपको बता दें, बहुत सीधा साधा जीवन बीतते हैं। हमको प्रदूषण से जोड़ेगा तो इसके खिलाफ हम बोलेंगे। मनुष्य ने कुछ, कौन मनुष्य, मनुष्य एक नहीं है, मनुष्य प्रोलेटेरियत है, मनुष्य पूंजीपति है। सारा मनुष्य को एक में बांट देना, सब धन बाई से पसेरी है। भोजपुरी में एक कहावत है, इसको तो इतना ज्ञान नहीं है, इसके लिए तो सब धन बाई से पसेरी है, मूर्ख कहीं का। अच्छा फाकिर भाई, 1 घंटा 10 मिनट हो गया, बस करते हैं इसको। आज हमने जो है सेपियंस किताब की हमने आलोचनात्मक व्याख्या की। पहली बार ऐसा हुआ कि हम किसी किताब के अपोजिट जाके उसकी बात कर रहे हैं। इससे पहले भी की थी अरुंधति राय की किताब का, लेकिन उनका तो तब भी हमारे फाकिर भाई कुछ नरम हाथ रखे थे, लेकिन हरारी पर तो एकदम बरस पड़े हैं। और ये पूरी बहुत मोटी किताब है और इसके सारे पॉइंट पे बात नहीं हो पाई है। तो अगर आप मेरी दरख्वास्त है कि श्रृंखला चलाया जाए। हाँ, क्योंकि क्या तो हुआ ना कि ऐसे लोग भ्रम फैलाते हैं। अपना सवाल हमको करिए। इनकी सारी किताबें जो हिंदी में आ चुकी है वो मैंने पढ़ ली थी। सेपियंस पढ़ ली है, होमो डेस पढ़ लिया, और एक और किताब इनकी आई थी 21वीं सदी के सवाल, तो ये तीनों पढ़ लिए। तो आपको हरारी से रिलेटेड जो भी सवाल हो आप पूछे, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। जो अभी जो चर्चा हुई है, वो चर्चा इस बात पे हुई है कि मानो कोई एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि मुस्लिम कोई एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है ना, इसमें पसमानदा है, अशराफ है, उस पसमानदा में भी डिवीजन है। तो सभी को एक करके बोलना वो खतरनाक काम होता है। और हमारे फाकिर भाई यही बता रहे हैं कि इसने यही खतरनाक काम किया। इसने पूंजीपतियों के साथ सर्वहारा को मिला दिया, इसने जो है अमेरिका के साथ जो है सोमालिया को मिला दिया। तो ये एक खतरनाक काम हुआ। मेरी बात को शुक्रिया। कैसे उसने जो है जालिम और मजलूम दोनों को एक करके एक इतिहास लिख दिया। ये कि सारे मनुष्य कोई एक प्लेटो की तरह एक कोई आइडेंटिटी रखते हैं और वो सब एक ही जैसा हरकत कर रहे हैं, ठीक है। और सारे धर्म एक ही जैसे हैं, वो शोषणकारी हैं। जैसे फाकिर भाई ने बताया कि इस धर्म का इस्तेमाल जो है शोषण के खिलाफ हुआ। जैसे कि ईसाई धर्म का एग्जांपल दिया, बौद्ध धर्म का एग्जांपल, इस्लाम धर्म का एग्जांपल, शुरू में तो गरीबों का ये था। जी। तो इस तरीके से इनको उनके जो एक सिंपलिस्टिक जो उन्होंने जनरलाइज किया है पूरे इंसानों के इतिहास को, उसको अलग अलग करके तोड़ने की कोशिश की गई है। और भी जो भी सवाल हो आप हमको इसी वीडियो के कमेंट में डाल दें, तो अगले वीडियो पे हम इसको लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।